हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो लास्ट वीकेंड हम लोग गए थे जयपुर ट्रिप पर। सडनली हमारा प्लान बना था तो ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने रेड बस से बस की टिकट बुक करी। और हमने जो टिकट बुक करी वो स्लीपर की करी, क्योंकि जो सीट होती है वो बच्चे के साथ कंफर्ट नहीं होती है, बच्चा बहुत परेशान करता है पूरे रास्ते। इसलिए हमने स्लीपर वाली टिकट बुक करी और यहाँ हम अपनी बस में एंट्री भी ले लिए। उसके बाद बस में एंट्री लेते के साथ ही मैं कंफर्ट हुई, मैंने अपना सीट लिया और मेरी तानी ने आते के साथ ही अपना तकिया लेकर सो गई। वो थक भी गई थी तो उसको यहाँ पे सोने की जगह मिली और वो आके ही अपने बिस्तर पे लेट गई। उसके बाद मैं भी कंफर्ट होके बैठ गई और इसके पापा जी ने भी अपनी सीट ग्रहण कर ली। फिर ये बिज़ी हो गए अपना फ़ोन चलाने में और तानी और मैं थोड़ी देर के लिए सो गए। 6 बजे के आसपास बस वाले ने थोड़ी देर का ब्रेक दिया, 5-10 मिनट का, बोला जिसको फ्रेश होना है, चाय पीनी है, वो अपना उतर जाए। तो हम लोग भी उतर गए और तानी के लिए हमने कुछ चिप्स लिए, बाकी हम दोनों ने अपने लिए एक चाय ले ली, क्योंकि मौसम जो है ठीक ठाक था, ज़्यादा ठंडा भी नहीं था। अभी हम वहाँ पहुँचे भी नहीं थे, 1-1.5 घंटे का सफ़र अभी बाकी था। चाय लेके जैसे ही बाहर निकले तो बस वाले ने बस रेडी कर दी थी बिल्कुल चलाने के लिए। हम लोग नीचे ही थे तो 2-3 लोग हम अभी बाकी रह गए थे बस में चढ़ने के लिए। आवाज़ देके हमने बस रोकी और फिर यहाँ हम लोग अपनी चाय इंजॉय करते हुए बस में बैठ के आराम से ताने के लिए जो हमने कुछ आइटम लिया था खाने का, वो भी मगन हो गई, अपना वो खाने में बिज़ी हो गई। उसको भी अपना बस का सफ़र बड़ा इंजॉय कर रही थी। फिर हम पहुँचे 1.5 घंटे बाद अपने होटल पे। ये था वो होटल जो हमने बुक किया था। ये नहीं इनकी चॉइस का था, उनको भी कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि रूम जो है उस हिसाब से थे नहीं जिस हिसाब से इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाले हुए थे। फ़ोटोज़ में कुछ और थे और रियल में जाओ तो ये लोग कुछ और दिखाते हैं, इसलिए इस होटल के लिए मैं कोई प्रीफर नहीं करूँगी, ना ही मैं इसका नाम जो है उतना आपको शो करूँगी। तो यहाँ हम पहुँचे, यहाँ पहुँच के हमने रिसेप्शन पे अपना जो भी रूम था वो कंफर्म किया। रूम जो इन्होंने हमें दिया था वो हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हमने अपना दोबारा से रूम चेंज करवाया था। होटल की सर्विस भी कुछ खास नहीं थी। थोड़ी देर रुकने के बाद हम सीधा निकल गए जयपुर मेट्रो में बैठे, क्योंकि हमारे जो जहाँ रूम था वहाँ से मेट्रो पास थी, इसलिए हमने सीधा मेट्रो ली और हम निकले हवा महल के लिए। यहाँ मेट्रो में पहुँचते ही मैंने भैया से पूछा, भैया हवा महल के लिए कौन सा स्टेशन पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि बड़ी चौपड़। 2 टिकट परचेज़ करी, देन हम पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, क्योंकि जो मेट्रो है वो वहीं आने वाली थी बड़ी चौपड़ के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे कुछ ही लोग थे और उनसे जब हमने पूछा कि लास्ट जो मेट्रो है वो कितने बजे चलती है, उन्होंने बोला कि 10 बजे वहाँ का टाइमिंग है मेट्रो का लास्ट का। तो आते वक्त तो खैर हमें मिलने वाली नहीं थी, खैर फ़िलहाल जाते वक्त ही हमने इस मेट्रो को एंजॉय किया। वहाँ पहुँचते के साथ ही हमने सबसे पहले हवा महल को शूट किया। हवा महल के आगे अपनी फ़ोटोज़ ली, कुछ पिक्चर, कुछ वीडियोज़। यहाँ तानी मुझे परेशान करे जा रही थी, मेरे को वीडियो शूट नहीं करने दे रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे थोड़ा आगे की तरफ, तो सामने की तरफ कुछ दुकानें थी जो खुली हुई थी, 2-4, बाकी तो मोस्टली बंद हो चुकी थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। कुछ दुकानें यहाँ पे जो खुली थी हम वहीं उन्हें देखने लगे और आते टाइम तो हमें एक भी दुकान वहाँ से ओपन नहीं मिली। जब आए तो बिल्कुल दुकानें सब बंद हो चुकी थी। एक रिक्शा वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको डायरेक्ट ही आपके होटल पे छोड़ दूँगा। उन्होंने हमसे 100 रुपये लिया और डायरेक्ट हमें हमारे होटल पे छोड़ दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट डे जिस दिन हम जयपुर पहुँचे। आगे हमने क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या देखा, तो इसके लिए बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।